बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। आज जो मैं वीडियो बनाने लगी हूँ वो है लेसन प्लान। लेसन प्लान मैंने बनाया है क्लास 7th मैथमेटिक्स एंड 8th के लिए। ये कारआमद है। जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो उसके SLOs लिखते हैं। तो मैंने SLOs लिखे हैं। Student will be able to identify the definition of circle। उसके बाद आप मोटिवेशन के क्वेश्चन करेंगी। क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपका, हैव यू सीन एनी ज्योमेट्रिकल शेप। तो स्टूडेंट्स आपसे कहेंगे यस मिस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल ETC। तो आप उनसे क्वेश्चन करेंगी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ सर्किल। तो बच्चे आपको सर्किल की डेफिनेशन बताएंगे। अ सर्किल इज़ अ सिंपल क्लोज्ड कवर्ड all of the whose points are equal distance from a fixed point called its center। तो आप उनसे तीसरा क्वेश्चन करेंगी, वेयर इज़ सेंटर ऑफ द सर्किल। तो बच्चे आपको बताएंगे कि सेंटर ऑफ सर्किल इज़ a circle is a set of points in a plane equal distance from fixed point called its center। फिर आप टॉपिक अनाउंस करेंगी। हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ सर्किल। हम इसे पार्ट ऑफ सर्किल भी कह सकते हैं। पहली डेफिनेशन जो 8th क्लास की बुक में दी गई है, सेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ द सर्किल। अब इन फिगर 1 पॉइंट्स ऑफ सर्किल आर PQR। ये फिगर 1 है। इसमें PQ और R जो हैं वो सेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ द सर्किल्स। उसके बाद जो डेफिनेशन मैंने सेलेक्ट की है 8th क्लास की बुक से, सेट ऑफ पॉइंट्स लेइंग इनसाइड द सर्किल। इन फिगर 2 आप देख सकते हैं सर्किल के इनसाइड A और B पॉइंट। ये जो A और B पॉइंट है ये इनसाइड सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ लेइंग इनसाइड द सर्किल। इसके अलावा तीसरी डेफिनेशन है सेट्स ऑफ पॉइंट्स लेइंग आउटसाइड द सर्किल। इन फिगर 3 इस फिगर में आप देख रहे हैं सर्किल के बाहर 2 पॉइंट्स हैं S और T। तो ये जो पॉइंट्स हैं सेट्स ऑफ पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड द सर्किल। आर्क, एनी पॉइंट और पार्ट, एनी पोर्शन और पार्ट ऑफ अ बाउंड्री इज कॉल्ड आर्क। एक दफ़ा दोबारा सुनाती हूँ, एनी पोर्शन और पार्ट ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ सर्किल इज़ कॉल्ड एन आर्क। अब इसमें जो है जो सेमी सर्किल से छोटा होता है आर्क वो जो है माइनर आर्क होता है, और जो सेमी सर्किल से बड़ा होता है आर्क उसे हम मेजर आर्क कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ फिगर 4। आप देख रहे हैं फिगर 4 में ABC। अब A से लेकर B तक अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस आर्क जो है ये सेमी सर्किल से छोटा है। तो ये माइनर आर्क है। और उसके बाद अगर आप देखें ACB तो ये सेमी सर्किल से बड़ा है, तो इसे हम कहेंगे मेजर आर्क।
जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ACB, उसके ऊपर जो ये निशान है इसको हम आर्क का निशान लगाते हैं. इस मेजर आर्क ACB इज मेजर आर्क एंड AB इज माइनर आर्क ऑफ द सर्किल. Secant, a line which is intersects the circle at any 2 points. It's called secant. 2 points are called secant. Okay, you can see in figure 5. This is our figure 5. You can see here 2 points on the circle A and B, and this line is intersecting circle, and these points are secant. Understand, AB are the secant of circle. These points are, ये जो 2 पॉइंट हैं A और B, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो secant हैं. एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेते हैं. Secant, a line which is intersects the circle at any 2 points. Its 2 points are called secant. Okay, tangent, a line segment or ray is called a tangent of a circle if it intersects the circle at one and only one point. And in figure 6, AB is tangent and OP is perpendicular on AB. OP is perpendicular on AB. Okay, OP is the radius of circle. You can see in figure 6. AB is the tangent of circle and OP is the radius of circle, and always the radius of circle is perpendicular on tangent of a circle. Chord, a line segment joined any 2 points on the circle is called chord. AB is chord in figure 7. This is our figure 7. AB is the chord of circle. Sector, a portion of a circle in figure 7. A portion of a circle region bounded two radial segment and an arc is called sector. दोबारा मैं पढ़ती हूँ. Sector, a portion of a circle region bounded by two radial segments and an arc is called sector. You can see in figure 8. This portion is sector. कंसाइक्लिक पॉइंट्स, ये 8th क्लास की डेफिनेशंस हैं और 7th की बुक में भी कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे टेंजेंट, डायामीटर और भी बहुत सी डेफिनेशंस हैं. और इसमें ज़्यादातर जो डेफिनेशंस हैं वो 8th क्लास की बुक से ली गई हैं और बच्चों के लिए ये जो है फ़ायदे उनको अच्छे से समझ में आएगा और भी डेफिनेशंस इनको आ जाएंगी. हमें कोर्स के अलावा और भी बच्चों को समझाना चाहिए. If 4 or more points are such that a circle passes
through all the points. These points are called concyclic circle, concyclic points of circle. एक दफ़ा दोबारा पढ़ती हूँ। आप इस फिगर नंबर 9 में देख सकते हैं ABCD ये 4 पॉइंट्स हैं। ये इनमें से सर्किल गुज़र रहा है तो इसको हम कंसाइक्लिक पॉइंट्स कहते हैं। इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको। इफ़ 4 or more points are such that a circle passes through all the points, these points are called concyclic points. Another definition, concentric circle. Concentric circles, 2 or more circles having one center or different radii are called concentric circle. फिगर 10 देखिए। इस फिगर 10 में O जो है वो सेंटर है ABC सर्किल का और यही O सेंटर है PQR सर्किल का। एंड तीसरा जो सर्किल है उसका नाम है XYZ। अब ये एग्जाम्पल में मैंने लिखा है इन फिगर 10 सर्किल ABC, सर्किल PQR and circle XYZ are concentric circles. डायामीटर की डेफिनेशन 7th क्लास की बुक में है तो ये हम 7th क्लास के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 points of a circle on the circle passing through the center of circle is called diameter. एक दफ़ा दोबारा पढ़ती हूँ। A line segment joining any 2 points on the circle passing through the center of a circle is called diameter. अब 11 जो फिगर है उसमें AB जो है वो डायामीटर है। ये देख सकते हैं फिगर नंबर 11। AB जो है सेंटर O में से गुज़र रही है लाइन सेगमेंट, इसको हम डायामीटर कहते हैं। अब इसको याद करने की टेक्निक ये होगी कि आप वीकली या 2 वीक्स में आप इन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को देखेंगे, रिव्यू करेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगी। अब आप इसको ग्रुप्स बनाकर 2-2 डेफिनेशंस भी दे देंगी तो बच्चे आराम से सारी डेफिनेशंस याद करेंगे और पूरी क्लास के सामने प्रेजेंट भी कर सकेंगे। आप जो है टॉपिक अनाउंस कर दें, उसके बाद 2-2 डेफिनेशन। अगर आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं तो आप आराम से जो है वो छोटे छोटे ग्रुप बना सकती हैं। 4 बच्चों का ग्रुप बनाएंगे तो आपके 10 जो हैं वो ग्रुप बन जाएंगे। तो उनमें आप 2-2 डेफिनेशंस दे दें या एक देंगे तो 10 हो जाएंगी। अगर 5 ग्रुप बनाएंगे तो उनको 2-2 डेफिनेशंस दे दें तो वो आराम से जो है वो एकदम से याद करके और आपको सुना देंगे। आप उनसे कहेंगे कि हर ग्रुप में एक बच्चा आए और एक डेफिनेशन को समझाए। तो इसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या 10 मिनट लगेंगे और सारी आपकी डेफिनेशंस इसी पीरियड में हो जाएंगी। मीन्स के 35 मिनट्स में हो जाएगा। Evaluation is a part of lesson plan. So in group presentation 2 or 3 definitions, मतलब इसमें हम बच्चों को, जो मैंने अभी आपको बात बताई है उसमें जो बच्चे आकर आपको प्रेजेंट करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे जो डेफिनेशंस, उसको हम इवैल्यूएशन कहेंगे। फीडबैक
फीडबैक में आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज कंसाइक्लिक पॉइंट्स एंड व्हाट इज कंसेंट्रिक सर्किल्स। आप क्वेश्चन करेंगे और आपको बच्चे आंसर देंगे तो आपका सक्सेसफुल लेसन प्लान हो जाएगा। और लास्ट जो है हमारा पार्ट होता है लेसन प्लान का होमवर्क। ऑल ग्रुप में चार्ट और कलर पेपर, उस पर जो हैं बच्चे डेफिनेशंस ज्योमेट्री की लिख कर आ जाएं। मैंने लिखा है इसमें कि आप बच्चों को होमवर्क दें कि किसी कलर पेपर पे घर से डेफिनेशंस लिख के आएँ, या ये ही लिख के आएँ, इसके अलावा भी जो उनको आती हैं वो लिख कर आएँ। उम्मीद है आपको लेसन प्लान अच्छा लगा होगा, आपको बनाने का तरीका समझ में आ गया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।